राधे राधे। पुरुषोत्तम मास की प्रथम अध्याय। सप्त ऋषि आकर नैमिषारण्य में यज्ञ करने लगे। इधर तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकलकर सूत जी ने पृथ्वी पर्यटन करते हुए नैमिषारण्य में आकर संसार सागर से उद्धार करता मुनिजनों को शिष्यों के साथ देखा। प्रसन्नता पूर्वक उन सबको प्रणाम किया। उन मुनिजनों ने भी उसे आए हुए लाल बल्लकधारी प्रसन्न मुख पर शांत तत्ववेता सर्वगुण संपन्न आनंदमय उधर कुंडधारी भगवान नाम की मुद्रा धारण किए गोपी चंद के शंख चक्रादि दिव्य चिन्ह धारे तुलसी माला से शोभायमान जटाओं के मुकुट से शोभित हरि की शरण का अद्भुत मंत्र जपते हुए सर्वशास्त्र तत्ववेता सर्वलोकित करता जितेंद्रिय क्रोध को जीतने वाले जीवन मुक्त जगत गुरु व्यास जी की कृपा से संपन्न श्री व्यास जी की भांति ने ऐसे श्री सूत जी को देखा। फिर वे शीघ्र उठ खड़े हुए। फिर तो नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने सुंदर एवं अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए सूत जी को घेर लिया। श्री सूत जी ने भी हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आपकी बड़ी आयु हो, आप भागवत हो, आपके विराजने के लिए यह सुंदर आसन है। हे महाभाग, आप थके हुए हो, इस पर विराज जाइए, हम भी बैठ जाते हैं। यह कहकर मुनिजन बैठ गए। तब तपोवृद्ध वायुवृद्ध मुनियों की से आज्ञा लेकर निर्दिष्ट आसन पर बैठे सूत जी बैठ गए। तब उन्होंने सुखपूर्वक बैठे हुए स्वस्थ देखकर पवित्र कथा सुनने के लिए ऋषि कहने लगे, हे महाभाग सूत जी, आप भाग्यशाली हैं, आप पर गुरु की कृपा है। श्री व्यास जी के वचन जानते हो। श्री व्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि सूत जी, आप सुखपूर्वक तो हो, चिरकाल के अंतर इस जंगल में पधारे हो, पूज्य एवं बलशाली हैं। इस आसार संसार को में सुनने के युग तो बहुत कुछ है, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है और सार हो, जो आपने मन में निश्चित कर रखा हो, संसार सागर में उद्धार करने वाला और एवं शुभ हो, अज्ञान रूप अंधकार से अंधों को नेत्र देने वाला, सांसारिक रोगों की और सधी रूप कथा का सार शीघ्र कहिए। तो सौनक जी आदि ने यह भी कहा कि वही कथा सुनाइए जिसमें हरि लीला का रस एवं परमानंद की प्राप्ति हो। तब सूत जी हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिगण सुनिए, मैं आपको उत्तम कथा कहूँगा। मैं पहले पुष्कर तीर्थ पर पहुँचा, वहाँ स्नान करके ऋषि पुष्कर तीर्थ पर पहुँचा, वहाँ स्नान करके ऋषि देवता एवं पुत्रों को तर्पण दिया। उनके अंतर पाप नाशनी यमुना पर पहुँचा। क्रमानुसार तीर्थ यात्रा करता हुआ श्री गंगा जी गया, फिर काशी होता हुआ फिर गया तीर्थ पर गया, वहाँ पिंड करके त्रिवेणी कृष्णा गंगा जी की आदि में स्नान करके पुलह ऋषि के आश्रम पर पहुँचा। तब धेनुमती में स्नान करके सरस्वती के किनारे 3 दिन निवास किया। तब वहाँ से गोदावरी पहुँचा, फिर कृतमाला कावेरी निवेद्या ताम्रों तृप्ति वही यशी नंदा नर्मदा सरमदा आदि तीर्थों पर गया। चर्मवती पर पहुंचकर सेतु बंध पर पहुंचा, वहां से श्री बद्री का आश्रम में श्री नारायण जी के दर्शन करने गया, वहां दर्शन करके सिद्ध क्षेत्र पर चला आया। इसी प्रकार तीर्थटन करता हुआ हस्तिनापुर में आ गया। वहां सुना गया महाराज परीक्षित अपने राज्य त्याग कर पवित्र गंगा जी के तट पर पहुँचे हैं। तब और वहाँ बड़े बड़े योगी सिद्ध लोग देवर्षि आदि भी पहुँचे हैं। उनमें से कई एक निराहारी हैं और कई एक वायु जल और फैन आदि का आहार करने वाले हैं। हे ऋषिगण, उस समाज से कुछ पूछने के लिए मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ साक्षात ब्रह्ममय महामुनि आए। वे व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी प्रतापी श्री सुखदेव जी ही थे। उन्होंने श्री कृष्ण के चरण वंदनों को मन में लगाया हुआ था। उनकी आयु 10 वर्ष की। कंठ महा उन्नत, स्कंद केशों से घिरा हुआ मुख, दंड स्कंद दीप्तिमान से ब्रह्मा शुभरूप अवधूत वेश में थे। मक्खियाँ जैसे हाथी को घेरे रहती है, वैसे ही कुदरते हुए बालक तथा धूल हस्त स्त्री गणों से वे घिरे हुए थे। उनके सारे अंग
धूस रहे थे। ऐसे महामुनि श्री सुखदेव जी को दूर से ही देखकर हाथ जोड़कर सब मुनि प्रसन्न हो उठे खड़े हुए। तब तो वे बालक तथा स्त्रियां यह देखकर पश्चाताप करने लगी। फिर तो प्रणाम करके सब अपने घर चले गए। उन मुनि जनों ने श्री सुखदेव जी के लिए कमल कर्णिका के पत्र के समान ऊंचा आसन बिछाया। उस आसन पर ज्ञान समुद्र के चंद्रमा व्यासपुत्र महामुनि श्री सुखदेव जी ब्राह्मणों द्वारा पूजित होकर विराजमान हुए। उनकी शोभा ताराओं से अपृत चंद्रमा के समान छिटक उठी। इति श्री पुरुषोत्तम महात्म्य प्रथम अध्याय पूरा हुआ।